और दूसरी बात, आचार्य श्री से जब पूछा गया कि आचार्य श्री आपने संघों को आने से क्यों मना कर दिया, क्या पूछा? आचार्य श्री आपने संघों को आने से क्यों मना कर दिया? तो आचार्य श्री ने कहा कि मुझे जिन जिन को बुलाना था उन सबको मैंने कुंडलपुर में बुला लिया। जितने भी निर्यापक हैं उन सभी मुनि संघों की तरफ से आचार्य श्री को नमोस्तु आया, आर्य का संघों ने नमोस्तु भिजाया और उस संपर्क को हम लोगों ने ब्रह्मचारी भाइयों से करवाया। क्यों? क्योंकि रात्रि का समय है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे साधर्मी बंधु कोई किलोमीटर दूर हैं, नहीं आ पा रहे, चाहे प्रमाण सागर जी महाराज हो, चाहे नियम सागर जी महाराज हो, चाहे सुधा सागर जी महाराज हो, चाहे और वीर सागर जी महाराज हो, चाहे कोई भी आर्य का गुरुमती हैं, दृढ़मती हैं, स्वस्थ हैं गुरुमती जी, पर उनकी व्याकुलता हम जानते हैं, चाहे कोई भी आर्य का संग पूर्णमती हो, चाहे आदर्शमती जी हो, कार वाले तो दौड़ दौड़ करके आ गए, लेकिन नमो कार वाले क्या करें कि आचार्य श्री की समाधि हो गई, उत्तराधिकारी आचार्य की घोषणा होनी है और आचार्य श्री ने जो सूत्र दिए हैं, जो सुझाव दिए हैं, वो अभी हम लोगों के पास हैं, व्हाट्सएप पर चल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, पर अधिकृत अभी हम लोगों ने मंच से घोषणा नहीं की है। अभी ये संघ के प्रतिष्ठाचार्य की जवाबदारी थी और उन्होंने अपना कार्य शीघ्रता में किया, वो संघ की अनुमोदना से किया है, लेकिन वो प्रतिष्ठाचार्य की सूचना है, अभी संघ के मंच की घोषणा नहीं है। और घोषणा आज करने के लिए हम लोगों का मन था, लेकिन महाराज जी ने कहा कि आज घोषणा अगर करेंगे और जिन्हें अपन को सौंपना है वो अगर इनकार कर देंगे, क्योंकि वो भी आचार्य विद्यासागर की परंपरा के हैं, वो भी आचार्य विद्यासागर जी की परंपरा के हैं, अगर उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभाऊंगा, तो क्या करूंगा? इसलिए आज घोषणा करने के साथ साथ इस बात के लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी है कि महाराज जी को जबरदस्ती मनवाना पड़ेगा और महाराज जी से ही ये सारा का सारा जो आचार्य श्री का उत्तराधिकारी भार है उन्हें जिम्मेदारी निभाने के लिए निवेदन करना पड़ेगा। संघ की परंपरा है भैया, आचार्य श्री के सामने तो हम सभी करते आए हैं, आचार्य श्री के पश्चात भी उनकी परंपरा को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, ये हम सबका संकल्प है। हम सब चाहते हैं कि हम छोटे रहें, योग सागर जी महाराज जी चाहते हैं कि हम बिल्कुल सबसे पीछे रह करके काम करें, हमारे संघ के सारे साधु चाहते हैं आचार्य श्री की भावनाओं की पूर्ति होना चाहिए, क्योंकि परंपरा के वो आचार्य रहे। ज्ञान सागर जी ने निष्प्रयता दिखाई, आचार्य विद्यासागर जी ने निष्प्रयता दिखाई, अब संघ भी निष्प्रयता दिखा रहा है। और इसीलिए हमारे महाराज जी बिहार कर रहे हैं, संभवतः 2 दिन में यहां तक आने वाले हैं। वैसे हम सबकी भावनाओं ने ये तय किया है कि आचार्य श्री के रिक्त स्थान की पूर्ति, आचार्य श्री के सिंहासन के शोभा की पूर्ति हम सभी मुनिजगण मिलकर के, पूरा संघ मिलकर के मुनिवर समय सागर जी से पूर्ति कराएंगे। ना हमारे लिए जवानी की बात करनी है गुरुवर की, ना हमारे लिए उनके यशस्वी जीवन कीर्ति पताका की बात करनी है, हमें तो बात करनी है कि उनके जाने के बाद उनकी परंपरा का उत्तराधिकारी कौन होगा, ताकि उनके संरक्षण में, उनकी छत्र छाया में हम सभी निरंतर आगे बढ़ते चले। कि किसका क्या है, आचार्य श्री ने सारे निर्यापकों को कुंडलपुर में अच्छे तरीके से संकेत दे दिए हैं। हमारे संघ के प्रत्येक निर्यापक जवाबदार हैं, आचार्य श्री के संघ के प्रत्येक निर्यापक जवाबदार हैं, उनकी जवाबदारियां हैं, वो कार्य करेंगे। वो क्या कार्य करेंगे और हमारे आचार्य महाराज के क्या कार्य होंगे, ये बताने का अधिकार मुझे नहीं है,
ये बताने का अधिकार मुझे नहीं है। जिस समय सारा संघ अपने आचार्य को घोषित करेगा, पर वो आचार्य महाराज सारे निर्यातकों के कार्य बताएंगे। हाँ, वो आचार्य महाराज सारे निर्यातकों के कार्य बताएंगे और संपूर्ण आचार्य विद्यासागर के संघ में आचार्य श्री के द्वारा घोषित निर्यातकों की विशेष पहचान और विशेष जवाबदारी और विशेष कर्तव्य रहेंगे। वो सारे निर्यापक अपनी संघ की परंपरा को पुष्ट करने में, प्रभाव करने में भरपूर प्राणपन से योगदान देंगे और आचार्य श्री की, आचार्य कुंद स्वामी की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।